हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या जो आपकी ये जो जर्नी है, क्या आपको ये वाकई में इतना तगड़ा मैनिफेस्टर बना देती है कि आप जो सोचते हैं वो होता चला जाता है। अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, अपने लिए, दूसरों के लिए, साथ पड़ोसियों के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए जो सोच रहे हैं वो होता चला जाता है। मतलब और कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि आपकी सोची हुई गलत या सही बातें जो हैं बहुत जल्दी से टाइम टू टाइम आपके सामने आ रही हैं। ऐसा होता है क्या? और अगर ऐसा होता है तो फिर इस चीज़ का हमें फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा होता इस जर्नी के अंदर। आज मैं आपको ये बताऊंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये चीज़, ये सार समझ लिया ना इस बात का, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार आपको इस जर्नी के साथ डील कैसे करना है, इस जर्नी में फ़ायदा कैसे आपको अपने लिए उठाना है। तो और फ़ायदा कैसे उठाना है के साथ साथ मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि इसका शिफ्ट कहाँ कैसे करें। अगर आप इसे देख रहे हैं कि आपके ये बैड एक्सपीरियंस में ही ऐड हो रहा है, सब कुछ नेगेटिव ही अट्रैक्ट हो रहा है और बुरा ही बुरा स्थिति होती चली जा रही है हर बात के अंदर, तो फिर इसमें इसे कैसे बेनिफिशियल बनाना है अपने लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। और आज मैं आपको वीडियो के लास्ट में गीता विजडम कार्ड्स में से देखकर कार्ड ऑफ द डे भी बताऊंगी कि आज के दिन के लिए आपके लिए श्री कृष्ण जी का क्या आदेश है गीता के विजडम कार्ड्स के अकॉर्डिंग। सबके लिए जो जिन जिन पे ये वीडियो जाएगा उनको ये पता चलेगा। लास्ट में है, लेकिन देखिएगा आराम से, पहले वीडियो सुन लीजिए फिर उसको देखिएगा कि विजडम कार्ड में क्या आपके लिए सजेशन है, क्या आदेश है आपका यूनिवर्स के तरफ से। ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि क्या नाम है आपका जो ये जो मैनिफेस्टेशन का जो टाइम है ना, शुरू होता कब है? ये होता है आपका जब जर्नी में आप एंटर करते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग का। आपको इसमें 2-3 चीज़ें अपने अंदर एडिशनल फीचर की तरह से डाउनलोड हो जाती हैं आपके। क्या होता है कि एक तो आप अट्रैक्ट करने लगते हो चीज़ों को, मतलब ये जो जैसे सॉफ्ट स्टफ्स होते हैं ना, जैसे कि ये रेनबो दिखना, ये आपको बटरफ्लाइज दिख जाना, एंजल नंबर्स दिखते रहना बड़े स्वीटली, बड़े अच्छे मैनर में, बड़े मैजिकल वे में। और ये छोटे छोटे जो सॉफ्ट स्टफ्स से आ गए तो आपकी ज़िंदगी में ये ज़िंदगी बदल गई। अब इनके आने के बाद आपका क्या होता है ना, सबसे पहले मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट होना शुरू होता है। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा हो रहा है। जब इस तरह का काम होने लगता है तो समझ लीजिए कि आप एक ऐसी जर्नी में आ गए हो जिसमें आपको आगे आने वाले समय में बहुत कुछ नया देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा, और उसके साथ साथ आप चीज़ों को सर्व कर पाओगे। सबसे पहले आपके हाथों में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ताकत, कुछ कहते हैं ना कि आपकी ये क्वालिटी आपके अंदर आ जाएंगी, ये शक्तियाँ आपकी जागृत हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपका यही होता है कि थर्ड आई आपकी एक्टिव हो गई है उस तरीके से, चीज़ों को सोचा और हो गया, यहाँ सोचा वहाँ हो गया। तो यहाँ पर आप फ़ायदा कैसे उठाएं? ऐसा होता है आपका फोकस बहुत ज़्यादा ही शार्प हो जाता है। कारण इसका यही होता है, ये शक्तियाँ जागृत तो होती हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ ये समझ लीजिएगा, फोकस बहुत शार्प हो गया आपका। कि मतलब आपने जो सोचना शुरू किया ना, उस पर आपका फोकस ऐसा लगने लगा जैसे टारगेट हो जाते हैं ना, बिल्कुल जैसे आप कभी देखा है ना, बंदूक से कभी निशाना लगाता है कोई इंसान, तो उसको बड़ा बड़ा शार्पली, बड़ा एकदम से देखना पड़ता है, बड़ा उसके एक छोटे से होल सा रहता है उसमें, उसके थ्रू देख कर उसका निशाना साधना होता है ना। कभी कभी आपने देखा होगा निशानेबाजी की होगी, तो कभी ऐसे ही। तो क्या होता है कि उस फोकस को शार्प होने में थोड़ा टाइम लगता है लोगों के। आपने बंदूक देखी हो कभी यूज़ करके उस तरह से, तो बहुत देर बाद आपकी जो आंखें हैं ना वहाँ पर सेट होती हैं, और फिर आपका जो टारगेट लगता है वो भी कभी कभी लगता है, नहीं भी लगता, ज़्यादातर वो मिस भी हो जाता है जब आप उसमें स्किल्स नहीं हासिल करे हुए होते, स्किलफुल नहीं होते आप उस गेम में। तो क्या होता है, वो जो फोकस हिल रहा था अब तक, धीरे धीरे इधर उधर डगमग सा हो रहा था, अब वो आपका अचानक से ही बहुत ही क्लियर हो जाता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ये जो ब्लरी विजन्स होते हैं ना, ये सब क्लियर हो जाता है। अब जब फोकस क्लियर हो गया है तो चीज़ें एकदम अट्रैक्ट होने लगी, एकदम निशाना जो है उस पर, टारगेट पे जाने लगा आपका। अब टारगेट पर जब निशाना जा रहा है और वो भी इतनी जल्दी जा रहा है, तो अब यहाँ से बेनिफिट्स शुरू हो सकते हैं आपके। क्या हो सकता है, आप जो सोच रहे हैं वो एकदम क्लिक हो रहा है, माइंड मतलब उस चीज़ पर जाकर एकदम क्लिक कर रहा है। आपने सामने बलून देखा, आपने बंदूक को उसकी सीध में रखकर उस पर निशाना साधा, शुरुआत में इधर उधर हुआ, और बाद में क्या हुआ कि आपके बंदूक रखते ही आप कहीं और भी देख रहे हैं, बस बंदूक का निशाना आपका उधर की तरफ है और वो आपने लगाया तो खटाक से जाकर वहाँ पर ही उसको टारगेट कर दिया। ऐसे ही अब आपका मैनिफेस्टेशन है, सोचा, 1 सेकंड आपके दिमाग में आया है, बस 1 सेकंड, और वो एकदम से जाके वहाँ पर उसको कर लाया। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अब आप अपनी जो सोच है ना, सबसे पहले तो उसको ही नहला धुला कर अच्छा सा बढ़िया सा बना करके रखो हर वक्त के लिए,
किसी भी बात के लिए नेगेटिव मत सोच लो कि अरे ये तो वो एकदम कर लाएगा, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो। अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी में नहीं भी है, नहीं, उसकी नेचर ही नहीं है ऐसी कि वो किसी के साथ ऐसे मतलब बात करे या कुछ करे, मगर आपने कहीं ना कहीं शक पैदा करा हुआ है 1 आध मिनट के लिए या कुछ, तो वो थोड़ी बहुत देर के लिए ही सही, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति से अट्रैक्ट या फिर अटैच्ड या फिर कनेक्शन में या फिर कनेक्ट हो सकता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। आप जो सोच रहे हैं वो वहाँ पर हो जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है जर्नी। आपको सोचना ही फालतू में नहीं है, इसीलिए मेडिटेशन के लिए बोला जाता है मेडिटेट करो, आंखें बंद करो, ध्यान मग्न रहो। आपका फोकस विजन क्लियर हो गया है, शार्प हो गया है, इस शार्पनेस का फ़ायदा अपने कामों में लगाओ। अब इसी तरह से आप क्या कहते हैं, चक्र मेडिटेशन। आप कहते हैं चक्र मेडिटेशन ये वो मैं इतना करूँ, ये कोई काम तो है नहीं कि भाई मैंने मेडिटेशन कर लिया, मैंने ये चक्र पे काम कर लिया, हाँ जी कर लिया, वो वाला व्रत आया था वो कर लिया जी, हाँ जी वो व्रत भी रख लिया था मैंने। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हाँ जी कर लिया था और मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया करके कोई कोर्स कंप्लीट तो कर नहीं रहे कि आपने चैप्टर 1 लिख लिया, हाँ जी लिख लिया, 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया। ये तो आपको जीना है, ये चीज़ें तो आपको जीनी सीखनी होंगी। ये चीज़ें आप ऐसे जब बताते हो कि मैंने तो ये भी काम कर रखा है, मैंने चक्रा हीलिंग कर रखी है, मैंने रेकी हीलिंग कर रखी है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें आप कोर्स की तरह बताते हो इस चीज़ को मुझे, जैसे कि कोई कोर्स आया था वो कर लिया है मैंने, वो जैसे होता है ना C++ कोर्स, जावा कोर्स कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, उसका वो वाला पार्ट भी, वो वाला सेमेस्टर भी, ये सब कंप्लीट। ऐसा नहीं है, इन चीज़ों से 3D की चीज़ों के बिल्कुल भी, इससे बिल्कुल अलग है ये चीज़ें। ये कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है, मतलब आप लोगों की बातों से कई बार ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा कोर्स टाइप का जैसे इसका बस अब डिप्लोमा मिल रहा है बाकी रह गया है कि इनर वर्क का डिप्लोमा मिल गया, ये चीज़ आपने करना शुरू कर दिया है, जबकि ये चीज़ें ऐसी बिल्कुल 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 भी नहीं है। जब आप इसे सीखते हो तो खुद ही गुरु होते हो आप फिर उस चीज़ के, और किसी के बिना बताए आप उस चीज़ को पूरी तरह धारणा अंदर से करे रहते हो। आपसे कोई पूछे ना 1000 बार, आपको हिला हिला के झंझोड़ के तुमने क्या किया है, तुम्हें क्या आता है, क्या तुम्हारी क्वालिटी तुम्हें दिखती है इस जर्नी में आने के बाद, तब भी आप बताना पसंद नहीं करते उन चीज़ों को। आप सोचते हो कि ये चीज़ें मेरे अंदर की है भैया, ये मुझे खुद को पता है मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, मुझे क्यों उसे डिस्क्राइब करना है, और मुझे उसे सिर्फ जीना है, अनुभव करना है और उसे इन्हेंस करना है, ना कि उनका डिस्क्रिप्शन करने के लिए एक लिस्ट सी तैयार कर ली, मैंने ये कोर्स कर लिया, मैंने ये कोर्स कर लिया, मैंने ये तो बिल्कुल भी, मतलब ये तो पूरा बचपना सा लगता है मेरे को कि ये जो बातें हैं। आप अपने अंदर के फोकस को तो देखो कितना शार्प हुआ है वो, अभी कितना टारगेट को आप भेद पाए हो अपने जीवन के। लक्ष्य क्या थे और क्या हैं आपका लक्ष्य? सुख और खुशी में से क्या है? सुख, खुशी, शांति, इन चीज़ों में से आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य तो प्राप्ति है अगर, तो फिर वही बात है 3D में आप सोच रहे हैं। सबसे पहले अपने अंदर की शांति, जैसे मैंने बोला है कि आपने ये 7 चक्र है ना, उन पर काम, जैसे आपने सोचा कि मुझे अपना जो है सोलर प्लेक्सस बैलेंस करना है, वहाँ से गड़बड़ हो रही है, तो सारा का सारा ध्यान, अपना फोकस, अपना माइंड, अपना थर्ड आई, अपना क्राउन, सब जो चीज़ें हैं ना उस पर लगा दो, अपने सोलर प्लेक्सस पे, अगर आपको उसको बैलेंस करना है। किसी ने बता दिया है कि भाई आपका हार्ट चक्रा जो है वो करना है आपने, तो सारा फोकस शार्पली वहाँ पर लगा दो, अपने हार्ट को बिल्कुल हील होता हुआ महसूस करो, सब कुछ करो जैसे भी कर सकते हो। और एक चीज़, एक बहुत छोटा सा मैं आपको एक अच्छा सा बताती हूँ, अब मैं ये वीडियो के बीच में बता रही हूँ, जिस तक पहुँचेगा, जो पूरा वीडियो सुनेगा उसको पता लगेगा कि क्या करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ना कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने का मन नहीं कर रहा होता, कोई मतलब कोई टेक्निक करने का मन नहीं होता, तो छोटा सा सिंपल सा एक मैं बात बताती हूँ। एक प्लेन पेपर पे अपनी विश को लिखा करो। अपने उस विश में ये नहीं है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये करना, ऐसे नहीं। आप अपनी शांति भी लिख सकते हो उसके अंदर। आप लिख सकते हो पीस, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, उन्नति, होप, कुछ भी। तो उसको लिख करके उसको चिट को उसे फोल्ड करो, 2 टाइम फोल्ड करो बस, और उसको रख लो किसी सरफेस पे, किसी मतलब ठीक से, मतलब आपने कोई ऐसा कोई बुक है या कोई कुछ ऐसा है नीचे सरफेस पर, उसके ऊपर एक ग्लास पानी रखो कांच का, उसे अपने सामने रखा है आपने, मेज़ पर रखा है, बहुत अच्छा है कि मेज़ पर रखें आप उसे, किसी तरीके की प्लास्टिक हो या फिर लकड़ी की मेज़ हो, उसे अपने सामने रखो, उसको वर्ड लिख करके, प्लेन पेपर पर लिखना है, ग्रीन से या रेड पेन से, अपने सामने रखो उसको फोल्ड करके, उसके ऊपर पानी का एक ग्लास रखो। ये जो टेक्निक बता रही हूँ ना, ये स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, और फिर देखना इसका मज़ा। उसको करा, उसके ऊपर रखा पानी का ग्लास, और आपने उस पानी को चार्ज किया अपने हाथों से कवर करके, ऊपर से कवर करके चार्ज करना है बहुत अच्छे मंत्रास के साथ, पॉजिटिव एनर्जी। और वो पानी आपने अपने लिए चार्ज किया है, इसलिए आप उसे पी सकते हैं, पूरी तरह से पिएंगे आप,
कहते हैं ना कि ऊपर से पानी पकड़ के नहीं देते हैं, ऊपर से ग्लास का जो ऊपर से गोल घेरा होता है उसको हाथ से कवर नहीं करना चाहिए पानी, ये गलत तरीका है। लेकिन जब आप चार्ज करते हैं ना पानी को, तो जो आप बोल रहे हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पर चार्ज होगा, ऊपर से इसीलिए नहीं पकड़ने के लिए मना किया जाता है कि वो नेगेटिविटी उसमें घुस रही है आपकी, जब आप ऐसे ही उठा कर ला रहे हो किसी के लिए। लेकिन जब आप चार्ज कर रहे हो इंटेंशनली, तो फिर वो जाएगी उसके अंदर। तो जो आपने लिखा है ना होप, जो भी आपने उसमें लिखा है उसको उसके ऊपर रखें हाथों को, और फिर वही बातें दोहराएं जो आपने पर्चे पर, आपने चिट पर लिखी हुई है, ठीक है। और कोई मंत्रा या कोई स्विच वर्ड आपको मिला है, दिया है, या आपने लिया है सेशन के दौरान कहीं, तो वो आप बोलें, और फिर उसमें 2 बार फूंक मार के उस पानी को आप पी लें। और ऐसा कंटिन्यू 7 डेज़ करें, कंटिन्यू 7 डेज़ करें। काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड ये चीज़ें होती हैं, मतलब ये बहुत अच्छी है, आप करें तो बहुत अच्छा फील करेंगे, आप अपने लिए बहुत अच्छा फील करेंगे। तो उसमें कुछ भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है। फोकस हो गया ना, फोकस कहाँ हुआ है आपका? पानी में हुआ है, अपनी विश में हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पानी की खुद की मेमोरी होती है, खुद की अपनी एक मेमोरी होती है पानी की, कि मुझे क्या करने के लिए भेजा गया है अंदर शरीर के, वो सेल मुझे क्रिएट करने हैं अंदर जाकर। इन चीज़ों से, इन विधियों से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भी निकल के बाहर आए हैं लोग बाग। तो ये चीज़ आप करें। और हाँ, लास्टली वो मुझे आपको मैसेज देना है, गीता का जो विजडम कार्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या गाइडेंस है। और देखिए, ये थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू हो रहे हैं यहाँ पर, मतलब जो नेट का इशू हो रहा है, इसलिए शायद ये जो वीडियो पता नहीं कब डाउनलोड हो पाएगी, कब ये पोस्ट हो पाएगी। तो उसके लिए देखना, जब भी लगे, जब भी मिले तभी समझ लीजिएगा कि आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस विजडम कार्ड्स में से, गीता के विजडम कार्ड्स में से आपके लिए क्या मैसेज श्री कृष्ण की तरफ से है, किस चीज़ पर आपको काम करना है, अपना फोकस, जो कि मेरा आज का ये पॉइंट भी है वीडियो का, वो कहाँ लगाना है, आपको अपना फोकस कहाँ शिफ्ट करना है। तो देखते हैं श्री कृष्ण जी की तरफ से आप सबके लिए क्या आदेश है। आप सबके लिए जो इस एनर्जी से जुड़ा हुआ है, मानता है, तो उनके लिए जो आदेश है वो क्या है। या डिटर्मिनेशन का कार्ड आया है। अब ये कार्ड किसके लिए, हमें किस चीज़ में डिटरमाइन होना है, इसका थोड़ा सा आइडिया लेना चाहते हैं तो अदर कार्ड में से हेल्प लेंगे। किस चीज़ के लिए डिटरमाइन होना है हमें, श्री कृष्ण क्या चाहते हैं कि हमारा। ओके, देखिए, अपनी उदासीनता, अपने व्यवहार, अपने कर्मठता, जिसमें हम काम नहीं करते, उदासीन रहते हैं, दुखी रहते हैं, ढले हुए रहते हैं, मतलब कि होपलेस रहते हैं, उस पर काम करना है। अपना फोकस, दृढ़ निश्चय कहाँ लगाना है, अपनी उदासीनता पर, अपनी कर्मण्यता पर, और मतलब कर्मठ बनना है। और सबसे पहले दृढ़ विश्वास के साथ उठना है कि काम होगा तो होगा, मेरा ये काम होगा ही होगा। आप उदास रहना छोड़ दीजिए, काम होना है तो पक्का वाला होना ही है। ये श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए आदेश है कि काम करो अपने ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? उदासीनता के ऊपर। छोड़ दिया है ना सब कुछ कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता करके, होगा, क्यों नहीं होगा। जो आपके लिए सबसे बेहतर है, बेहतरीन है, वो आपके लिए होकर रहेगा। ये श्री कृष्ण का आदेश है। आप अपना फोकस अपने काम पर लगाओ, अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो अपने काम के लिए, अपनी किसी भी चीज़ के अचीवमेंट के लिए। तो क्लियर कट मैसेज है आप सभी के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको जब मिलता है उसको उस पर उस वक्त फोकस वहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेना है, तो उसके लिए 9410671874 पर मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज दें आप मुझे, उससे हम कनेक्ट होंगे। और फिर उसके बाद सारी डिटेल वगैरह आप मुझे दे सकते हैं। मैं आपको उस पर सजेशन, स्विच वर्ड्स, मंत्राज, आपकी रीडिंग, आपको टैरो रीडिंग, आपको न्यूमेरिक रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको सभी सही सजेशंस देती हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।